क्वेश्चन नंबर 1, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, पदार्थ आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कोई भी चीज हो उसके नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इन्हीं 5 भेद को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला है आपका कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है। कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना है। यानी कामायनी सिर्फ और सिर्फ एक है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सी संज्ञा है कामायनी में? व्यक्तिवाचक संज्ञा है कामायनी में। अगर आपसे पूछे कि गंगा में कौन सी संज्ञा है, तो गंगा नदी भी सिर्फ एक ही है, या गंगा किसी लड़की का नाम है तो एक, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम एक लड़के का नाम है ना, तो राम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली, ये भी क्या है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। यहीं पे अगर कहते राज्य तो कई सारे राज्य है, तो राज्य जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन लखनऊ, प्रयागराज, दिल्ली ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी किसी एक स्थान, व्यक्ति, वस्तु का नाम लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो कामायनी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपका आम। देखिए आम कहने से आम जाति का बोध हो रहा है। आम तो कई सारे होते हैं, तो आम जो है ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। कौन सी संज्ञा शब्द है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है। रशीला क्या है? भाव है। तो जिस शब्द से भाव का बोध हो वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। भाव को हम छू नहीं सकते, इसे देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो रशीला में कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। वकील तो कई सारे लोग होते हैं, महिलाएं भी वकील होती हैं, पुरुष भी होते हैं। तो वकील कहने से वकील जाति का बोध हो रहा, तो इसमें भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है। वकील में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। वकील है, डॉक्टर है, अध्यापक है, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा शब्द है तो आम और वकील है, यानी ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाव मैंने अभी बताया ना, जो चीज दिखाई नहीं देती ना हम उसे छू सकते हैं, सिर्फ भाव को महसूस कर सकते हैं। मनाही क्या है? आपका एक भाव है, किसी चीज को मना करना क्या है? भाव है। विद्वता क्या है? ये भी आपका भाव है, तो इसमें भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। यहीं पे अगर विद्वान कह दे तो क्या ये भाव है? नहीं, विद्वान व्यक्ति यानी विद्वान क्या हो जाएगा? तब विशेषण शब्द हो जाएगा। लेकिन विद्वता जो है ये क्या है? भाव है। सोना क्या भाव है? नहीं, सोना ये जो गोल्ड वाला है वो वाला सोना है, तो ये क्या है? द्रव्य है, पदार्थ है। तो ये आपका जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। खुशी भी क्या है? आपका एक भाव है, तो आपको बताना था कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है वो सही हो जाएगा। ये द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा में क्या कोई एक व्यक्ति होगा? नहीं, सभा में कई सारे व्यक्ति होंगे, यानी समूह होगा। समूह का बोध हो रहा है, तो सभा जो है इसमें आपका समूहवाचक संज्ञा शब्द है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। कक्षा में विद्यार्थी होंगे और टीचर होंगी,
यानी छात्र छात्राएं टीचर सभी लोग होंगे। समूह का बोध हो रहा है तो ये भी समूहवाचक संज्ञा शब्द हो गया। भीड़, भीड़ किसी एक व्यक्ति से तो होगा नहीं, कई सारे लोग होंगे तभी भीड़ होगी, तो ये भी समूह का बोध करा रहा है। दौड़, दौड़ तो आप अकेले भी सकते हैं, तो दौड़ जो है ये क्या समूह है? दौड़ना, दौड़ना क्रिया होता है ना, तो ये समूह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? भाववाचक संज्ञा शब्द बताना है। देखिए, अमीर, अमीर क्या भाव है? नहीं, अमीर जो है ये विशेषण शब्द है। जैसे अमीर व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, व्यक्ति क्या है आपका? व्यक्ति जो है ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। व्यक्ति से पहले जो शब्द आया है आपका अमीर, ये व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि व्यक्ति जो है अमीर है। तो अमीर जो है ये विशेषण शब्द है। अमीरी होता तब आपका भाव होता, तो अमीर जो है ये क्या है? संज्ञा नहीं है, विशेषण है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, लेकिन हम सभी ऑप्शंस को देखेंगे ताकि अगर मान लीजिए कि इसमें से कोई भी शब्द एग्जाम में आपसे पूछ ले कि कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या बताएंगे? जब आप पढ़े रहेंगे तभी बताएंगे ना। गरीब, गरीब ये भी विशेषण शब्द है। गरीबी जो है वो भाववाचक संज्ञा है, गरीब नहीं। समूह, समूह से समूह का बोध हो रहा है तो इसमें समूहवाचक संज्ञा है। मिठास, मिठास जो है इसमें आपका भाववाचक संज्ञा शब्द है। यहीं पे अगर आपसे पूछे मिठाई, मिठाई जो है इसमें जातिवाचक संज्ञा शब्द है। मिठाई में, मिठाई में क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द। क्यों? क्योंकि मिठाई यानी कई सारी मिठाइयाँ हैं, कई प्रकार की मिठाइयाँ होती है, तो इसे जाति का बोध हो रहा है, मिठाई जाति का। और यहीं पे अगर मीठा शब्द दिया जाए, मीठा आम, मीठा फल, तो मीठा जो हो जाएगा वो विशेषण शब्द हो जाएगा। मिठाई जातिवाचक संज्ञा, मीठा विशेषण शब्द, मिठास भाववाचक संज्ञा शब्द। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रशीला। रशीला क्या है आपका? भाव है, ये सही है। करवाहट ये भी भाव है। बुढ़ापा ये भी भाव है। उन्नति ये भी भाव है। तो इसमें जो है सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है, तो ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे। जवानी, जवानी भी भाव है। खट्टास ये भी भाव है। पुस्तक, पुस्तक क्या भाव है? नहीं, पुस्तक आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द है। कौन सी संज्ञा है पुस्तक में? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि कई सारी पुस्तकें होती हैं, तो पुस्तक से पुस्तक जाति का बोध हो रहा है। गंगा, गंगा नदी तो एक ही है, यानी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हो गया। कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है गंगा में, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। धैर्य, धैर्य भाव है। चालाकी ये भी भाव है। चालाक शब्द क्या है आप लोग बताइए कमेंट करके। उदासी ये भी भाव है। सूर्य, सूर्य क्या भाव है? नहीं, सूर्य तो एक तारा है, तो सूर्य जो है आपका इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चालाक व्यक्ति यानी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है चालाक शब्द, तो चालाक जो हो जाएगा ये विशेषण शब्द है। चालाकी क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द। तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोयला में कौन सी संज्ञा है? कोयला, क्या कोयला जातिवाचक संज्ञा शब्द है? नहीं। कोयला भाव है? नहीं। कोयला से समूह का बोध हो रहा है? नहीं। कोयला क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, दूध, तेल, घी, कोयला, लकड़ी, ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम से संबंधित अब क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। सर्वनाम, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्व मीन्स होता है सबका और नाम मीन्स नाम, तो सर्वनाम यानी सबका नाम। सर्वनाम का प्रयोग हम किसके स्थान पे करते हैं? संज्ञा के स्थान पे करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि बार बार संज्ञा की पुनरुक्ति ना हो। संज्ञा की पुनरुक्ति से बचने के लिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है। देखिए, सर्वनाम के भेद या प्रकार पूछे तब आपको 6 बताना है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम कितने होते हैं, यहाँ पे भेद या प्रकार नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वनाम कितने होते हैं, तब आप क्या बताएंगे? 11। सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। नींद क्या सर्वनाम है? नहीं। रोग सर्वनाम है? नहीं। क्या आप संज्ञा के जगह पे रोग रख सकते हैं? नहीं। सफाई सर्वनाम है? नहीं। कौन क्या है? आपका सर्वनाम शब्द है। कौन और क्या, ये कौन सा सर्वनाम शब्द है? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। कौन और क्या से हम क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं, तो इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वह स्वतः ही जान जाएगा में सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से है? मैं, तू या तुम, आप। यहाँ पे आप जो है ये आदर सूचक आप है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई, कुछ। कोई और कुछ जो है ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या और कौन। क्या और कौन कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या है? यहाँ पे आप जो है अपने लिए प्रयोग होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग जो है आदर सूचक आपके लिए होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रयोग खुद के लिए होगा। आप, स्वयं, खुद, स्वतः, वह स्वतः ही जान जाएगा, यानी अपने आप जान जाएगा, अपने आप खुद जान जाएगा ना। तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है? नहीं। प्रश्नवाचक सर्वनाम तो क्या और कौन है, तो ये गलत हो गया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ है, तो ये भी गलत है। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तू, आप है, तो ये भी आपका गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। कोई जो है ये रेखांकित है। कोई कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैं, तू, आप आता है, तो ये नहीं होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कोई कुछ आता है, तो क्या ये है? हाँ, क्योंकि कोई आया है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या और कौन आता है? क्या और कौन है? नहीं, तो ये नहीं होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? यह और वह जो है ये क्या है? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो ये भी आपका गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? सर्वनाम यानी शब्द का नाम। आज बरसात होगी, क्या इसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? सर्वनाम कितने हैं? 11 है, मैंने आपको बताया है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो। सो जो है ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। देखिए क्या 11 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 सर्वनाम हो गए। ये क्या है? सर्वनाम। अब आप लोग बताइए कि किस शब्द में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आज बरसात होगी, क्या इसमें कोई सर्वनाम है? नहीं है। घर का काम कर लो, क्या इसमें कोई सर्वनाम है? नहीं है। सीमा और रीमा बहनें हैं, इसमें कोई सर्वनाम शब्द है? नहीं है। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, मैं क्या है? मैं तो सर्वनाम शब्द है। और आपको बताना था किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। जैसा करोगी वैसा भरोगी में कौन सा सर्वनाम है? देखिए, आपने अभी पढ़ा कि संबंधवाचक सर्वनाम जो और सो है, तो जैसा और वैसा, जो और सो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होगा क्योंकि इसमें प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा क्योंकि मैं, तू, आप, तुम ये शब्द नहीं आया है। निजवाचक सर्वनाम होगा, क्या यहाँ पे अपनी बात की जा रही है? अपने लिए आया है आप शब्द, स्वतः आया है या खुद आया है? नहीं आया, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11। अब आपका कारक से संबंधित 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? परसर्ग मीन्स होता है चिन्ह। सी और के अपादान कारक का चिन्ह होता है से, लेकिन यहाँ पे जो से का प्रयोग होता है वो अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, तो पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, तो इसमें जो है अपादान कारक है। ये बताइए कि अपादान कारक जो है वो पेड़ में है या पत्ते में है? देखिए, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं ना, तो पेड़ में है। जिस चीज से कोई चीज अलग होती है, तो जिस चीज से अलग हो रही है उसमें अपादान कारक होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, गंगा कहाँ से अलग हो रही है? हिमालय से, तो हिमालय में अपादान कारक होगा। करण कारक का चिन्ह क्या है? से के द्वारा। यहाँ पे सी का प्रयोग जो है साधन के रूप में होता है। जैसे बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, यहाँ पे बस का प्रयोग जो है साधन के रूप में हो रहा, तो यहाँ पे करण कारक होगा। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को और के लिए। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? में, पर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? से के द्वारा करण कारक। क्वेश्चन नंबर 12।
बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पे कारक चिन्ह कौन सा है? से जो है ये आपका कारक चिन्ह है। से जो है अपादान कारक का भी चिन्ह होता है और करण कारक का भी चिन्ह होता है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह को और के लिए दोनों होता है, को और के लिए। अब इस वाक्य में देखिए कर्म कारक तो होगा नहीं, संप्रदान कारक भी नहीं होगा। दो ऑप्शन बचे हैं, अपादान कारक या करण कारक। तो अपादान कारक में से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है। तो क्या यहाँ पे बच्चे अलग हो रहे हैं? बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, क्या अलग हो रहे हैं? नहीं, बस से जा रहे, यानी बस का प्रयोग साधन के रूप में किया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। लेकिन मान लीजिए कि एग्जाम में आपको ना समझ में आए कि यहाँ पे अपादान कारक होगा या करण कारक, तब आप क्या करेंगे? आप इस से की जगह पे के द्वारा शब्द का प्रयोग करके देखिए। अगर सेंटेंस आपको सही लग रहा है तो वहां पे करण कारक होगा, अगर सेंटेंस सही नहीं लग रहा है तो अपादान कारक होगा। जैसे बच्चे बस के द्वारा पाठशाला जाते हैं, क्या ये वाक्य सही है? हाँ, ये वाक्य सही है। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अब यहीं पे मान लीजिए एक वाक्य ले लेते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब यहाँ पे से की जगह पे के द्वारा का प्रयोग करिए, पेड़ के द्वारा पत्ते गिरते हैं, क्या ये वाक्य सही लग रहा है? नहीं। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग है? इसमें कारक चिन्ह कौन सा है पहले आप लोग देखिए। ने क्या है? ये कारक चिन्ह है। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का, की, के, रा, री, रे। का, की, के और रा, री, रे। रा, री, रे। तो क्या इसमें का, की, के, रा, री, रे आया है? नहीं। ने कारक चिन्ह आया, तो ये तो नहीं होगा। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को, क्या को आया है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अपादान कारक का चिन्ह होता है से, तो क्या यहाँ पे से आया है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने, तो क्या यहाँ पे नी आया है? हाँ, ने आया है। तो कौन सा कारक चिन्ह हो जाएगा? कर्ता कारक चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक। क्वेश्चन नंबर 14। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द का क्या अर्थ होगा? के लिए आपका रेखांकित शब्द है। के लिए क्या संज्ञा है? किसी का नाम है? नहीं, सर्वनाम है। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे करते हैं, तो क्या हम के लिए का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे कर सकते? नहीं। के लिए किसी की विशेषता बता रहा है, संज्ञा सर्वनाम की? नहीं, तो ये विशेषण भी नहीं होगा। के लिए क्या है? कारक चिन्ह है, और कारक चिन्ह को क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15। गंगा हिमालय से निकलती है, यानी गंगा जो है वो हिमालय से अलग हो रही है, तो श्रेय का प्रयोग अलग होने के अर्थ में हो रहा है। तो कौन सा कारक चिन्ह होगा? कौन सा कारक होगा? बताइए कौन सा कारक है? गंगा हिमालय से निकलती है में करण कारक होगा? नहीं, इसमें से का प्रयोग साधन के रूप में होता है। कर्म कारक का चिन्ह तो को है, तो ये तो होगा नहीं। अपादान कारक से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है, तो ये बिल्कुल सही है। संबंध कारक नहीं होगा, क्योंकि संबंध कारक का चिन्ह का, की, के, रा, री, रे होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है?
विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे भलाई, भलाई क्या विशेषण शब्द है? भलाई, भलाई तो भाव है। क्या है? भाव है। ये संज्ञा शब्द हो गया, भाववाचक संज्ञा। विद्वान, विद्वान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति यानी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है ना, विद्वान व्यक्ति। तो क्या हो गया? विद्वान विशेषण शब्द। कवि, कवि जो है ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे सुंदरता जो है ये भाव है। सुंदरता क्या है? भाव। तो भाववाचक संज्ञा शब्द है सुंदरता। अगर सुंदरता की जगह पे सुंदर शब्द दिया होता तो सुंदर क्या हो जाता? आपका विशेषण शब्द। लेकिन सुंदरता क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। देखिए, विद्यार्थी क्या है? आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द है। विद्यार्थी से विद्यार्थी जाति का बोध हो रहा है। विद्यार्थी कैसा है? चतुर है। यानी विद्यार्थी की विशेषता है कि विद्यार्थी चतुर है। तो विद्यार्थी जो है ये आपका विशेष है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। यानी जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है उसे हम लोग विशेष कहते हैं, और चतुर क्या है? आपका विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए और शेयर करिए। जब आप लोग लाइक और शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियो बनाते रहें।